नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक हो। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ लिया होगा, कंगना वर्सेस आलिया, या यूं कहे कि कंगना वर्सेस बॉलीवुड। आखिर ये पूरा मैटर क्या है, आइए समझते हैं। हाल ही में रिलीज हुई है आलिया भट्ट की मूवी जिसका नाम है गंगूबाई खातियावाड़ी, जिसको पब्लिक से तो कुछ खासा रिस्पॉन्स नहीं मिला और IMDb पे इसकी रेटिंग 3.5 है आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ज्यादा बेकार है। तो इसी मूवी को लेकर कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ लिखा था। आइए पढ़ते हैं कि कंगना ने क्या लिखा है। दिस फ्राइडे 200 करोड़ विल बी बर्न्ट टू एशेस एट द बॉक्स ऑफिस। यानी कि फ्राइडे यानी कि गंगूबाई खातियावाड़ी की रिलीज डेट, इस दिन 200 करोड़ रुपए जो लगे हैं इस मूवी को बनाने में, वो सारे के सारे जलकर राख हो जाएंगे। फॉर अ पापा मूवी माफिया डैडी। कंगना इसमें आलिया भट्ट के अब्बू यानी कि महेश भट्ट की बात कर रही है। उनको मूवी माफिया बताते हुए वो कहती है कि पापा की परी तो इसमें कंगना आलिया भट्ट को पापा की परी से संबोधन कर रही है। Who likes to keep a British passport। क्योंकि आलिया के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है तो कंगना इसके ऊपर तंज कस रही है। Because पापा wants to prove that रोमकोम बिम्बो कैन एक्ट। इसमें कंगना ने साफ साफ आलिया को बोला है कि आलिया एक बिम्बो है। बिम्बो यानी कि वो शख्स जो दिखने में तो काफी अट्रैक्टिव होता है लेकिन उसमें अक्ल और बुद्धि बिल्कुल भी नहीं होती है। तो कंगना यहाँ पे आलिया को बिम्बो बोल रही है और ये बोल रही है कि महेश भट्ट अपनी पुत्री आलिया भट्ट को जानबूझ के प्रमोट करने में लगे हुए हैं, ये जानते हुए कि उनको एक्टिंग नहीं आती है। बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द फिल्म इज रॉन्ग कास्टिंग। इस पॉइंट से मैं सहमत हूं। जिन लोगों ने भी ट्रेलर देखा होगा गंगूबाई खातियावाड़ी का, मुझे नहीं लगता कि आलिया भट्ट उस रोल में बिल्कुल भी सूट कर रही है। आलिया भट्ट एक मासूम सी बच्ची लग रही है। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी वो एक्सप्रेशन नहीं है, वो रूडनेस नहीं है जो कि उस करेक्टर में चाहिए। मेरे हिसाब से गंगूबाई के करेक्टर में आलिया भट्ट बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही है। मुझे लगता है कि इस रोल के लिए तब्बू या फिर विद्या बालन एक सही चॉइस हो सकती थी, क्योंकि उनकी एक्टिंग स्किल्स आलिया भट्ट से लाख गुना बेटर है और उनकी कद काठी, उनका एक जो पॉस्चर है वो काफी सूट करता गंगूबाई के रोल के लिए। बट क्योंकि आलिया भट्ट नेपोटिज्म का प्रोडक्ट है, स्टार किड है, करण जौहर की काफी कृपा है उनके ऊपर, तो उसको ये रोल मिल गया। और यार आलिया भट्ट के बारे में मैं क्या ही बोलूं। आलिया भट्ट रोमांटिक कॉमेडी मूवीज के लिए ठीक है, लव स्टोरी टाइप की मूवी में एक्टिंग करने के लिए ठीक है, लेकिन गंगूबाई खातियावाड़ी के कैरेक्टर के लिए आलिया भट्ट बिल्कुल भी सही कास्टिंग नहीं है। पता नहीं क्यों उन्हें कास्ट किया गया है। वैसे भी आलिया भट्ट वो शख्सियत है जिन्होंने करण जौहर के शो कॉफी विद करण में ये बोला था कि देश का प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह चौहान है, और इनसे अगर ये पूछोगे ना कि देश का प्राइम मिनिस्टर कौन है तो ये बोलेगी करण जौहर है। ये नहीं सुधरेंगे। नो वंडर स्क्रीन्स आर गोइंग टू साउथ एंड बॉलीवुड फिल्म्स। मतलब बॉलीवुड वाले नहीं सुधरेंगे। और इसमें कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है कि जो भी स्क्रीन्स हैं, यानी कि जो भी हॉल है, मूवी हॉल्स, थिएटर है, वो अपनी स्क्रीन्स हॉलीवुड को और साउथ इंडियन पिक्चरों को दे रहे हैं, क्योंकि उनका स्कोप काफी ज्यादा है। वो काफी अच्छा कारोबार कर रही है इंडिया में बजाय बॉलीवुड फिल्म्स के। ये बात भी बिल्कुल सही है। अभी आपने हाल ही में देखा कि स्पाइडरमैन ने कितने पैसे कमाए इंडिया में, कितनी छप्पर तोड़ कमाई करी। 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है स्पाइडरमैन ने सिर्फ इंडिया में। यही नहीं, उसी के साथ साथ पुष्पा पिक्चर जो रिलीज हुई थी उसने तो 350 करोड़ का बिजनेस किया है सिर्फ इंडिया में। उसी वक्त 83 भी रिलीज हुई थी जिसमें रणवीर सिंह थे, दीपिका पादुकोण थे और दर्जन भर कलाकार थे, लेकिन वो पिक्चर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई बॉक्स ऑफिस पर। तो ये एक सही एग्जांपल है कि कैसे बॉलीवुड जो है फ्लॉप होते जा रहा है और साउथ इंडियन सिनेमा और हॉलीवुड आगे निकलता जा रहा है। इसके बाद कंगना लिखती है बॉलीवुड इज डेस्टिन्ड टू डूम जब तक मूवी माफिया हैज पावर। यानी कि बॉलीवुड का अंत निश्चित है अगर सारी की सारी पावर मूवी माफिया के पास रहेगी तो। इसके बाद भी कंगना नहीं रुकी, वो लिखती है बॉलीवुड माफिया डैडी पापा उर्फ महेश भट्ट की बात कर रही है, हु हैज सिंगल हैंडेडली रून्ड द वर्क कल्चर इन द फिल्म इंडस्ट्री। जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कल्चर को जो है खराब कर दिया अपनी अजीबो गरीब फिल्म बना बनाकर। हैज इमोशनली मैनिपुलेटेड मैनी बिग डायरेक्टर्स एंड फोर्स्ड हिज प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिक्योरिटी ऑन देयर सिनेमैटिक ब्रिलियंस। जिन्होंने इमोशनल तरीके से, किसी भी तरीके से बड़े बड़े डायरेक्टर्स को यह बोला कि आलिया भट्ट को, मेरी सुपुत्री को पिक्चरों में लो, और पूरी की पूरी जो भी सिनेमैटिक ब्रिलियंस थी उस डायरेक्टर की, जो भी काम था उसका, जो भी उसका नाम था, वो सारा का सारा खराब कर दिया। अनदर एग्जाम्पल विल बी फॉलोइंग सून आफ्टर दिस रिलीज। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप हाल ही में देखोगे जब गंगूबाई खातियावाड़ी रिलीज होगी, जो कि बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। पीपल नीड टू स्टॉप एंटरटेनिंग हिम इन दिस फ्राइडे रिलीज। इवन अ बिग हीरो एंड ग्रेटेस्ट डायरेक्टर आर द न्यू विक्टिम्स ऑफ दिस मैनिपुलेशन। इस फ्राइडे को जब ये मूवी रिलीज होगी तो बहुत बड़े डायरेक्टर यानी कि
संजय लीला बंसाली जिन्होंने इस पिक्चर को बनाया है वो इस चीज का शिकार हो जाएंगे, उनका भी नाम खराब हो जाएगा, उनकी पिक्चर जब फ्लॉप हो जाएगी तब। तो कंगना ने साफ साफ कटघरे में खड़ा कर दिया आलिया भट्ट को, बुरी तरीके से उनकी आलोचना करी, साफ प्रिडिक्शन कर दिया कि गंगूबाई खातियावाड़ी फ्लॉप होने वाली है, 200 करोड़ मिट्टी में मिलने वाले हैं। उन्होंने बात करी मूवी माफियाज की, उन्होंने बात करी साउथ इंडियन सिनेमास की, उन्होंने बोला कि जब तक मूवी माफियाज के पास पावर रहेगी तब तक बॉलीवुड का कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके रिप्लाई में जब आलिया भट्ट से ये सवाल पूछा गया, आपका क्या कहना है कंगना के इस बयान के बारे में, तो आलिया भट्ट ने बोला कि मुझे नहीं पता कंगना ने क्या बोला, यानी कि उन्होंने इस सवाल को इग्नोर कर दिया। इसके बाद जब गंगूबाई खातियावाड़ी मूवी का एक सॉन्ग रिलीज होता है मेरी जान, इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछे जाते हैं आलिया भट्ट से कि क्या कहना चाहोगे आप कंगना रनावत के इस स्टेटमेंट के बाद, तो आलिया भट्ट ने क्या बोला आप सुनिए। आलिया भट्ट ने श्रीमद् भगवत गीता का एग्जांपल देते हुए यह बोला, कभी कभी कुछ एक्शन ना लेना भी एक एक्शन होता है। मतलब जब आपको पता है कि कंगना रनावत आपके अपोजिट खड़ी है, आपके कंटेंडर है कंगना रनावत जो किसी से नहीं डरती, बॉलीवुड में रहकर बॉलीवुड की ही लेकर रखती है, उसके बारे में आप क्या ही बोल सकते हो। तो आलिया को पता था कि अगर मैं कुछ बोलूंगी कंगना रनावत को तो कंगना रनावत तो मुझे बख्शने वाली है नहीं, अगर मैं एक वर्ड बोलूंगी तो कंगना 10 वर्ड बोलेगी, अगर मैं एक स्टेटमेंट दूंगी तो कंगना रनावत 10 स्टेटमेंट देगी। तो कंगना रनावत से बोला क्यों बोले कुछ भी, तो उन्होंने अपनी बात को इस तरीके से मोड़ दिया कि मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, कभी कभी कुछ एक्शन ना लेना भी एक बहुत बड़ा एक्शन होता है। वाह, तालियां बजती रहनी चाहिए मित्रों। कहीं ना कहीं ये डर है आलिया भट्ट के अंदर कि अगर मैं कंगना को कुछ बोलूंगी तो कंगना सिर्फ मेरी ही नहीं, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उन सबकी खटिया खड़ी कर देगी, क्योंकि कंगना रनावत ऐसी शख्सियत है जो किसी से नहीं डरती है। कंगना रनावत यही नहीं रुकी, आपने देखी होगी एक रील जिसमें एक छोटी सी बच्ची गंगूबाई खातियावाड़ी के कैरेक्टर को कॉपी करने की कोशिश करती है, जिसमें वो बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग करती है जो कि आलिया भट्ट ने करी है। जिसके बाद कंगना का बयान सामने आता है, सरकार को ऐसे सभी पेरेंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए जो ऐसी फिल्म के प्रमोशन से पैसा कमाने के लिए बच्चों का उत्पीड़न कर रहे हैं, जो एक मशहूर वैश्या और उसके दलाल की बायोपिक है, यानी कि गंगूबाई खातियावाड़ी की बात कर रही है कंगना रनावत इसमें, जिन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लड़कियां सप्लाई की थी। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी कृपया इस पर एक्शन लें। तो कंगना ने यहां पे ना ही सिर्फ आलिया भट्ट को लपेटे में लिया, ना ही सिर्फ महेश भट्ट को लपेटे में लिया, यहां पे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू तक वो पहुंच चुकी है और उन्होंने बोला है कि स्मृति ईरानी जी कृपया इस पर एक्शन ले। तो यही वजह है कि कंगना से बॉलीवुड में कोई फालतू नहीं बोलता, कंगना से कोई भी उलझना नहीं चाहता, क्योंकि उनको पता है कि कंगना रनावत किसी से नहीं डरती है। कंगना ने बॉलीवुड को क्या क्या नहीं कहा है। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद कंगना ही वो शख्सियत थी बॉलीवुड से जिन्होंने सामने आकर बयानबाजी करी, सामने आकर अपनी बात रखी। बाकी सारे कलाकार चुप बैठे हुए थे, सबकी मुंह पे ताला लगा हुआ था, सबकी मुंह में दही जम गई थी, लेकिन कंगना रनावत ही वो शख्सियत थी जिन्होंने एटलीस्ट सामने आकर कुछ तो कहा। उन्होंने बॉलीवुड को ड्रगीज कहा, बॉलीवुड को पता नहीं बहुत सारी बातें बोली। ये सब बोलते हुए भी वो आज मुंबई में रह रही है, बॉलीवुड मूवीज भी कर रही है, शोज भी कर रही है, और किसी में हिम्मत नहीं है जो कंगना को रोक के दिखा दे। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें करी, लेकिन कंगना कभी भी पीछे नहीं हटी है। वो हमेशा सामने से बोलती है, मुंह पे बोलती है, डंकी की चोट पर बोलती है। तो आपकी क्या राय है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में? आप किसके साथ हो, आलिया भट्ट के साथ या फिर कंगना रनावत के साथ, या किसी के भी साथ नहीं हो? जो भी आपकी राय है मुझे बताओ कमेंट्स करके। तब तक के लिए धन्यवाद।